आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे अन्नदाता है, जो हमारे प्राणदाता है, नन अदर दैन किंगडम प्लांटे। जो लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है ना, उनके पास डेवलप वैस्कुलर टिश्यू नहीं है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम नहीं है। अब ब्राउन अल्गे के बारे में बात करेंगे, ज़्यादातर मराइन होता है। तुम कलर ही देखो ना, उसका पिगमेंट ही ब्राउन दिख के आ रहा है। तो मराइन ऑर्गेनिज्म है, इनका बॉडी सिंपल होता है, ब्रांच होता है, फिलामेंटस होता है और कभी कभी कोई सेक्शन में भी ब्रांच होता है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे अन्नदाता है, जो हमारे प्राणदाता है, नन अदर दैन किंगडम प्लांटे। तो वो एक्चुअली राजा टाइप है, ठीक है? क्यों राजा है? क्योंकि वो हमें सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके वजह से हमें खाना मिल रहा है, उनके वजह से हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। बट एग्जैक्टली ये कहाँ से कहाँ तक इवॉल्व होके आए हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। क्या स्टार्टिंग से ही जो बड़े प्लांट्स हम देख रहे हो वैसे ही थे? क्या उनने भी कुछ इवोल्यूशन देखा है, या हमारे जैसे इवोल्यूशन देखे बिना ही यहाँ तक पहुँच गए? तो ये सारी चीज़ों के बारे का किट्ठा चिट्ठा इस चैप्टर में खुलने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट मेरे प्यारे जेई के बच्चों के लिए एक छोटी सी बात बता देती हूँ। तो आ चुका है आप लोगों के लिए एकलव्य टेस्ट सीरीज़। ये टेस्ट सीरीज़ जो है ये आपका टिकट टू जेई क्लियरेंस है। क्यों टिकट टू जेई क्लियरेंस बोल रही हूँ मैं? क्योंकि ये मॉक टेस्ट इतना परफेक्टली डिज़ाइंड है कि बच्चे के जो एग्ज़ाम टाइम है ना, उसमें फील होगा कि ये भैया तो क्वेश्चन उसी टेस्ट सीरीज़ का था। और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 999 का, मतलब तुम जो जूडियो में जाके एक जूता खरीदोगे उतने ही प्राइस का आ रहा है आप लोगों के लिए। बट ये ऑफ़र बहुत लिमिटेड है। हाँ, फटाफट जाओ और जाके ले लो ये टेस्ट सीरीज़ को। चलो अब मैं मेरे बायो के बच्चों के पास आ रही हूँ फिर से। चलो तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर हमारा किंगडम प्लांटे। ये चैप्टर हम लोगों ने लाइव सेशन में भी कवर किया था। तो अब हम वन शॉट क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अब समय आ चुका है आप लोगों के एग्ज़ाम का। तो एग्ज़ाम के समय में हमें ये फोकस करना है भैया कि कैसे हमारा सारा टॉपिक 1 घंटे में 1.5 घंटे में कवर हो जाए, है ना? तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ। और आप लोग रेडी हो जाओ अपने रंग बिरंगे पेन्स के साथ और अपने बुक्स के साथ, ठीक है? आई नो लाइव सेशन आप लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, मैंने सबके कमेंट्स देखे, डोंट वरी अबाउट दैट। बट जो रिकॉर्डेड सेशन है ना, उसमें मैक्सिमम टॉपिक कवर हो पाएगा, इसलिए फ़िलहाल मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड ला रही हूँ। बट धीरे धीरे मैं आप लोगों के लिए लाइव भी आऊँगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि किंगडम प्लांटे है क्या। तो ये सारे किंगडम प्लांटे का किट्ठा चिट्ठा है। हम तुम्हारे टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, अलगे, सब कुछ है तुम्हारे किंगडम प्लांटे के यू कैन से पिटारे में। अब देखो डेफिनेशन क्या है इसका। तो बेसिकली ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोटिक सेल वॉल है इनका, यानी कि इनका जो न्यूक्लियस है वो डेवलप्ड है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको करेंगे हम हाईलाइट, ठीक है? और ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसलिए तो प्राणदाता अन्नदाता है। यही तो भैया हमको खाना प्रोवाइड करते हैं विथ सेल्यूलोजिक सेल वॉल। इनका सेल वॉल कैसा होता है? सेल्यूलोज से बना हुआ होता है, ठीक है? अब प्लांट्स को प्रोड्यूसर क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। अरे मैम मेरी मम्मी भी खुद का खाना खुद ही बनाती है। अरे मैम मेरे पापा भी खुद का खाना खुद ही बनाते हैं, तो वो प्रोड्यूसर्स है? नहीं जी, जब वो खाना बनाते हैं तो उनको या तो प्लांट या तो एनिमल चाहिए, तो वो कैसा प्रोड्यूसर हुआ? नहीं हुआ। तो उनको किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारे अन्नदाता को कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, खुद में ही खाना बना लेते हैं, इसलिए वो प्रोड्यूसर है। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है वो, है ना? अब वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू खाना बनाते हैं और वो बेस में है फूड चेन के, ठीक है? उनसे ही शुरू होता है हमारा पूरा फूड चेन का स्टडी, सारी चीज़ें वहीं से शुरू होती है। तो वो हमारे जो है वो प्रोड्यूसर्स है। फिर आपका प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, क्वार्टरनरी कंज्यूमर, ये सब सिलसिला शुरू होता है। बट हमारा जो बीज है वो किसने रोपा है? इन्हीं ने, इसलिए तो अन्नदाता ही हमारे, ठीक है? तो इसीलिए प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है। अब आप बहुत सारे निमोनिक्स भी है तो टेंशन मत लो। अब ना मेरे को पता है कि बहुत सारे प्लांट्स हैं दुनिया में, बहुत सारे। बट एज ए इंसान हम लोगों को चुल होती है कि मुझे सबके बारे में जानना है। जैसे तुम्हारे बिल्डिंग में आंटी रहती होगी, उनको ना जानना रहता है कि किसकी लड़की का किसके साथ टाका भिड़ रहा है। मतलब पता नहीं क्या मतलब, मज़ा आएगा उनको, बट जानना है मुझे बताओ। तो हम इंसान लोगों की टेंडेंसी है कि उनको सब कुछ जानना है
कि ये चीज़ अगर मेरे स्पेस में एग्जिस्ट कर रही है तो मेरे को जानना ही है क्या है। तो इसलिए क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। क्यों क्लासिफिकेशन करना है? क्योंकि भैया इतने प्लांट्स हैं कि सबके बारे में याद कैसे रखेंगे। ट्रस्ट मी, जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी, मतलब मेरे लिए तो फर्स्ट सेकेंड ईयर वॉज डिफ़िकल्ट। फर्स्ट सेकेंड ईयर नहीं, फर्स्ट सेकेंड मंथ वॉज डिफ़िकल्ट, क्योंकि मुझे बच्चों के नाम ही याद नहीं रहते थे। उसमें मेरे क्लास में एक ट्विंस थी, जेनिशा जेसिका नाम था, उसको कंफ्यूज हो जाती थी ये जेनिशा है कि ये जेसिका है। तो सोचो जब 36 लोगों के क्लास में इंसान कंफ्यूज हो रहा है, मेरे जैसा इंसान जो बायो जिसको याद रखना रहता है, तुमको याद करवाना रहता है, तो उस टाइम पे अगर इतने 36 करोड़ ऑर्गेनिज्म है, ये तो मैं एक छोटा नंबर बोल रही हूँ, तो इतने ऑर्गेनिजम्स कैसे याद रहेंगे भैया? उनका नाम, उनका कैरेक्टर, उनका फीचर, उनका सिग्निफिकेंस कैसे याद ही नहीं होगा। अब मान लो तुम गए डीमार्ट भैया, तुम गए डीमार्ट और तुमको वहाँ पे से उठाना है मॉन्स्टर का कैन, लेकिन मेरे जैसा वहाँ पे मैनेजर है, उसने क्या किया, कपड़े के अंदर डाल देता हूँ कैन, यहीं पे मैं डाल दूंगा सोप, यहीं पे मैं सैनिटरी पैड भी डाल दूंगा, सब कुछ यहीं रख दूंगा, सब कुछ एक ही जगह, मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। बट उसी जगह तुम लोगों के जैसा कोई सोफिस्टिकेटेड मैनेजर रहेगा, वो क्या करेगा कि भाई खाने वाने का मैं सेक्शन अलग रखूँगा, सॉफ्ट ड्रिंक्स का सेक्शन ये, उसमें भी मैं ब्रांड अलग, हेल अलग, मॉन्स्टर अलग, रेड बुल अलग, ओ मुझे चाहिए मॉन्स्टर, मैं गया सॉफ्ट ड्रिंक के सेक्शन में, मैंने उठाया मॉन्स्टर, मैंने ले लिया। तो उसने क्या किया यहाँ पे, क्लासीफाई किया। तो जब उसने क्लासीफाई किया ना, तो ईजी हो गया चीज़ को उठाना, चीज़ को याद रखना। सॉफ्ट ड्रिंक का सेक्शन, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड भले आते सॉफ्ट ड्रिंक, उसके उस कैटेगरी में एक चीज़ कॉमन रहेगी, सब सॉफ्ट ड्रिंक्स में आ रहा है ना। वैसे ही हमें ज़रूरत पड़ी क्लासिफिकेशन करने की, क्योंकि इनमें ना बहुत चीज़ें अलग अलग थी। अब तुम जब डिवीज़न भी देखते रहोगे तो ए डिवीज़न जो रहता था वो बेस्ट डिवीज़न रहता था, कि भैया इसके अंदर बेस्ट बच्चे, फुल मार्क्स लाने वाले बच्चे, सेकंड उससे थोड़ा कम, ऐसे कॉम्बिनेशन वाइज चलता था, है ना। तो दो लोग साथ में, अब देखो सारे सॉफ्ट ड्रिंक एक ही कॉर्नर में, बट उनका रैक अलग अलग क्यों है? सिमिलैरिटी ये है उनमें भैया कि सब सॉफ्ट ड्रिंक है, बट डिफरेंस ये है उनमें कि उनका ब्रांड अलग है। तो उसी के तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। तो क्लासिफिकेशन इज सेग्रीगेटिंग अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, ठीक है। तो पहला चीज़ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड। कोई ऑर्गेनिज्म था जिसके अंदर सीड प्रेजेंट था, किसी में सीड नहीं प्रेजेंट था, तो इन दोनों साथ में कैसे आएंगे? होने दे ना, तू प्लांट होने दे, बट दोनों को मैं अलग रखूँ, क्योंकि एक में सीड है और एक में सीड नहीं है। दूसरा क्राइटेरिया देखेंगे, दूसरा हो गया वैस्कुलर टिश्यू। जो लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है ना, उनके पास डेवलप वैस्कुलर टिश्यू नहीं है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम नहीं है। तो भाई तू अलग है, जिसके पास वैस्कुलर बंडल्स हैं मैं उसको अलग कैटेगरी में रखूँगा, और जिसके पास नहीं उसको मैं अलग कैटेगरी में रखूँगा। उसके बाद में आपका बॉडी डिफ्रेंसिएशन, अगर मेरा जो बॉडी है उसके अंदर रूट स्टेम लीव्स नहीं है तो मैं इसको अलग रखूँगा, ये छोटा ऑर्गेनिज्म। बट जिसके पास रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, ये अलग सेक्शन में एंटर करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया। अब देखो पूरे किंगडम प्लांटे का हम क्लासिफिकेशन करेंगे कैसे, तो क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम्स के थ्रू, ठीक है। अब जैसे बोलते हैं ना, क्रिप्टो यानी कि क्रिप्टिक कुछ, तो हिडन, और फेनेरो मतलब विजिबल वाला। अब देखो क्रिप्टोगैम्स के अंदर में दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, नॉन वैस्कुलर भी, वैस्कुलर भी। अब लाजमी सी बात है, अगर मैं नॉन वैस्कुलर बोलूँ मतलब छोटा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, और मैंने आप लोगों को ये पहले ही सिखाया, जब भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम असेंडिंग टू डिसेंडिंग जाते हैं। तो देखो नॉन वैस्कुलर में आएगा थैलोफाइटा, वैस्कुलर में आएगा टेरिडियोफाइटा और ब्रायोफाइटा। अब आगे देखते जाओ। अब फेनेरोगैम्स हो गया, उसमें से वैस्कुलर वाले प्लांट्स होते हैं, क्योंकि ये बड़े ग्रुप ऑफ प्लांट्स है। तो उसमें आएगा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मतलब जिसके सीड्स नेकेड होते हैं, जिसको कवरिंग नहीं होती। एंजियोस्पर्म मतलब जिसके सीड्स जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं, जैसे आप लोगों का मैंगो बोल लो, है ना। अब एंजियोस्पर्म्स में भी दो क्लासेस आ गए, क्या आएगा उसमें, मोनोकोटिलीडॉन एंड डाइकोटिलीडॉन। एक कोटिलीडॉन प्रेजेंट है तो उसको मोनोकोटिलीडॉन बोलते हैं, और डाइकोटिलीडॉन मतलब दो कोटिलीडॉन्स प्रेजेंट होना, ठीक है। तो ये है तुम्हारा पूरा किंगडम प्लांट है, और इसी को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। क्या किया हमने, क्रिप्टोगैम्स, फेनेरोगैम्स, फिर इसके अंदर में नॉन वैस्कुलर भी है, वैस्कुलर भी है। नॉन वैस्कुलर में आएगा थैलोफाइटा, और वैस्कुलर में नॉन वैस्कुलर में आएगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, वैस्कुलर में आएगा टेरिडियोफाइटा। फेनेरोगैम्स जो है वो वैस्कुलर बंडल्स वाले ही होते हैं, उसमें आएगा जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। अब एंजियोस्पर्म्स जो है वो मोनोकोटिलीडोनस भी होते हैं और डाइकोटिलीडोनस भी होते हैं, ठीक है।
अब हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। तो ये थैलोफाइट है, यानी कि आपके अलगे के जनरल फीचर्स है। अब इसका हैबिटेट क्या होगा, ज़्यादातर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, यानी कि पानी में सर्वाइव वगैरह करता है, ठीक है। अब ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मरीन वाटर में भी रहते हैं। कुछ कुछ जो होते हैं ना वो एपिफाइटिक या सिम्बाइटिक होते हैं, और कोई कोई तो एपिजोइक भी होता है। अब सिम्बायोटिक होने का मतलब क्या होता है कि वो एक ऐसे रिलेशनशिप में जिसमें सामने वाले का भी फ़ायदा हो रहा है, मेरा भी फ़ायदा हो रहा है, जैसे लाइकन्स वगैरह हो गए, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के हो गए। अब इसका बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होगा, तो इसका बॉडी इज थैलॉइड लाइक, यानी कि अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, और यूनिसेल्युलर है। अब कुछ यूनिसेल्युलर है, कुछ मोटाइल है। यूनिसेल्युलर हो गया तो उसका एग्जाम्पल है कॉलेरा, अगर मोटाइल है तो उसका है क्लमाइडीमोनास, ठीक है। और अगर फिलामेंट्स उसमें प्रेजेंट है तो ये तो बहुत फेमस है स्पाइरोगायरा, और अगर ब्रांच है तो कारा थोड़ा बड़ा दिखता है, ठीक है। और इसका सेल वॉल जो है ना वो सेल्यूलोज से बना है, क्योंकि किंगडम प्लांटे का है, बट कभी कभी प्रोटीन से भी बना रहता है, रेयर केसेस में, ठीक है। एकदम रैपिड रिवीजन करवाऊंगी तुम लोगों का, जितना तुम लोगों ने कमेंट्स किया ना, दैट मोटिवेटेड मी, ट्रस्ट मी। आज ये दिन का मैं 3rd वीडियो शूट कर रही हूँ, तो कमर की तो पूरी मेरी वाट लग चुकी है, बट ट्रस्ट मी तुम लोगों ने इतने कमेंट्स किए, स्पेशली किशोरी, उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया, और वो देख के हैप्पी होगी, आप लोग देख के हैप्पी होंगे, वही मेरे लिए मैटर करता है, ठीक है। अब फूड कैसे रिजर्व करते हैं थैलोफाइट्स, तो स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। अब रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब वेजिटेटिव पार्ट से, या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना वो जूस्पोर्स करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगैमी, अनाइसोगैमी और ऊगैमी आएगा। ये सब क्या है वो आगे के इसमें बताऊंगी। ये 3 टाइप के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना वो आगे के टाइप में बताऊंगी। अब इस पूरे अलगे को याद रखने के लिए आपके लिए एक टिप्पणी है। टिप्पणी क्या है कि अलगे जो है ना हर टाइप में अडेप्ट कर लेते हैं, एक्वेटिक बोल लो, हर टाइप के फॉर्म बोल लो, और उनका जो रिप्रोडक्शन मोड्स है ना वो भी बहुत टाइप के, जैसे सेक्सुअल भी है, असेक्सुअल भी है, वेजिटेटिव भी है। सोचो ना भैया कितना मस्त है, हम लोग तो सिर्फ सेक्सुअल कर सकते हैं, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ असेक्सुअल कर सकते हैं, ये लोग रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, सब टाइप का कर सकते हैं, तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा अडेप्टिव कहा जाता है इनको। अब अलगे का सेल स्ट्रक्चर और पिगमेंट्स देखेंगे। क्लोरोप्लास्ट का शेप देखो तो डिस्कॉइड का शेप होता है, प्लेट लाइक शेप होता है, रेटिकुलेट शेप होता है, फिर कप शेप होता है, रिबन के शेप में होता है, स्पाइरल के शेप में होता है, सारे शेप मैंने यहाँ पे बताया आपको, ठीक है। अब इसमें पिगमेंट्स कौन से प्रेजेंट होंगे, तो क्लोरोफिल ए, बी, सी एंड डी, ज़ैंथोफिल्स भी इसमें प्रेजेंट होता है, और फाइकोबिलेंस भी होता है। ये कुछ पिगमेंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब पायरिनोइड्स क्या है, तो ये स्टार्च स्टोर होता है क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। अब इसके लिए निमोनिक क्या है, याद कैसे रखेंगे, तो डार्लिंग प्लांट्स रियली कैन रन स्विफ्टली, मतलब पूरे शेप्स याद रखने के लिए। सो देखो ऐसे, डार्लिंग प्लांट्स रियली कैन रन स्विफ्टली, आराम से वो लोग स्विफ्टली रन कर सकते हैं। कौन, तो अपने डार्लिंग प्लांट्स। तो डी से डिस्कॉइड, फिर पी से प्लेट, फिर अपने रीली से रेटिकुलेट, फिर कैन से कप, फिर रन से रिबन, एंड स्विफ्टली के एस से स्पाइरल। लो सारे शेप्स याद हो गए। तो अगर आ गया तुम लोगों को क्वेश्चन, तो तुमको सिर्फ क्या याद रखना, हमारा डार्लिंग कौन है, प्लांट। तो डार्लिंग प्लांट्स रियली कैन रन स्विफ्टली। ये निमोनिक अभी के अभी मेरे को लिख के जाना चाहिए तुम लोगों को कमेंट सेक्शन में कि तुमको याद हो चुका है फुल फॉर्म के साथ, ठीक है। अब देखो ये कुछ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आइसोगैमी, अनाइसोगैमी एंड ऊगैमी, उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, फ्यूजन होंगे गैमेट्स का कि जाइगोट बन सके, यही तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो 3 मेन टाइम्स होते हैं, आइसोगैमी, अनाइसोगैमी एंड ऊगैमी। अब तुम इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो, आइसोगैमी यानी कि मेल और फीमेल का जो साइज है, गैमेट्स का जो साइज है वो सेम है। आइसोगैमी, सेम गैमेट्स, सेम साइज के गैमेट्स। उसके बाद में तुम अनाइसोगैमी देखो, तो इसमें फीमेल का जो साइज है इट इज़ बिगर देन मेल गैमेट का साइज, अनाइसोगैमी। फिर एक हो गया ऊगैमी, इसके अंदर ना एक जो तुम्हारी फीमेल है ना वो नॉन मोटाइल है, और मेल जो है ना वो मोटाइल है, तो ये हो गया आपका ऊगैमी, समझा। इसमें आइसोगैमी और अनाइसोगैमी में दोनों मोटाइल थे, लेकिन ऊगैमी में जो तुम्हारी फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल है और ये मोटाइल है, मतलब मेल गैमेट को उधर जाना पड़ेगा। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं। अब आइसोगैमी आ गया, देख लो और डिटेल में। तो आइसोगैमी क्या हो रहा है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है मॉर्फोलॉजिकली और यू कैन से फिजियोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स के बीच में, ठीक है। अगर उनमें कुछ डिफरेंस रहा तो वो लोग फ्यूजन कर ही नहीं पाएंगे जाइगोट बनाने के लिए। ग्रीन अलगे में कॉमन होता है, और फीचर्स क्या होते हैं, दोनों गैमेट्स सेम दिखते हैं, बट या तो दोनों ही मोटाइल होंगे या तो दोनों ही नॉन मोटाइल होंगे। तो आइसो इक्वल्स टू आइडेंटिकल, ऐसे याद रखना है,
ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनाइसोगैमी। अनाइसोगैमी में देखो ना, मतलब ही क्या होता है, हेट्रोगैमी, यानी कि दोनों अलग अलग होना। और ना ये थोड़ा सा आपको कॉन्जुगेशन के रूप में दिखाते हैं, मतलब वो उसके ऊपर जाके बैठ जाता है, फिर अपना सारा मटेरियल्स यहाँ ट्रांसफ़र करता है, फिर वो गैम्यूल का फॉर्मेशन करेगा, वैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इट इज़ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स दैट डिफर इन साइज और फॉर्म बट बोथ आर यूजुअली मोटाइल। दोनों मोटाइल रहेंगे बट दोनों का साइज़ का डिफरेंस रहता है। ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया। ये ग्रीन और ब्राउन अलगे में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अनाइसो मतलब नॉट सो आइडेंटिकल, दे आर नॉट आइडेंटिकल। अब एक क्या आपका ऊगैमी, ऊगैमी में ध्यान दो, फीमेल गैमेट देखो, इसको है ऐसा मुच्छी दिख रहा है, कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये नॉन मोटाइल है। और ये जो है ना वो मोटाइल स्ट्रक्चर, मतलब मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये मूव कर सकता है स्ट्रक्चर, मोटाइल वाला, और ये नॉन मोटाइल। इसमें फीमेल का साइज बड़ा, मेल का साइज छोटा। किस में कॉमन है, तो हाइयर अलगे में, जैसे कारा हो गया, वॉल्वॉक्स हो गया। लैंड प्लांट्स में मोस्टली ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अलगे का हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टू पिगमेंट्स। जो क्लोरोफाइसिए है यानी कि ग्रीन वाले, तो उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है ए और बी। फिर दूसरा है फाइकोफाइसिए यानी कि ब्राउन अलगे, तो उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ए, सी एंड फुकोजैंथिन। और रोडोफाइसिए जो है, मतलब आर से रोडोफाइसिए, आर से रेड, तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और फाइकोएरिथ्रिन। तो ये 3 टाइप के अलगे जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब क्लोरोफाइसिए के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ग्रीन अलगे के बारे में। डायग्राम में आप देख सकते हो, क्लैडोफोरा हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया, कोडियम हो गया, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है। इसका हैबिटेट कैसा होता है, ज़्यादातर फ्रेश वाटर में रहते हैं। इनका बॉडी होता है यूनिसेल्यूलर, कॉलोनीज में भी रहते हैं कभी कभी, और फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं इनके ऊपर। सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज से, क्योंकि ये है प्लांट के अंदर के किंगडम के। स्टोर फूड करते हैं ये लोग स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट का शेप, जैसे क्लेमाइडीमोनास बोल लो तो उसका कप के शेप में होता है, स्पाइरोगायरा बोल लो तो वो स्पाइरल शेप में होता है, कारा बोल लो तो रेटिकुलेट शेप में, उलोथ्रिक्स बोल लो तो गर्डल यानी कि बड़े से शेप में होता है। ठीक है, अब इसका इकोनॉमिक यूज़ क्या हो गया, तो जो क्लोरेला है ना वो हाई प्रोटीन होता है, तो उसको एज ए फूड यूज़ करते हैं, इनफैक्ट एस्ट्रोनॉट्स भी। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे रखेंगे पता है, क्लासिक कार एसयूवी, इसका एग्जाम्पल याद रखने के लिए। तो क्लासिक के सी से आएगा क्लेमाइडीमोनास, फिर कार से आएगा क्लोरेला, फिर एस से आएगा स्पाइरोगायरा, वी से आएगा वोल्वॉक्स और यू से आएगा उलोथ्रिक्स। ये निमोनिक अपने को याद ही रहना चाहिए इन ऑर्डर टू रिमेंबर ग्रीन अलगे। क्या है, क्लासिक कार एसयूवी। ठीक है, कमेंट कर देना अपने को क्लासिक कार एसयूवी उसका फुल फॉर्म। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ब्राउन अलगे के बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर मराइन होता है, तुम कलर ही देखो ना, उसका पिगमेंट ही ब्राउन दिख के आ रहा है। तो मराइन ऑर्गेनिज्म है, इनका बॉडी सिंपल होता है, ब्रांच होता है, फिलामेंटस होता है, और कभी कभी कोई सेक्शन में भी ब्रांच होता है, प्रोफ्यूजली ब्रांच। ठीक है, और इनका जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बना होता है, फ्यूकेन से बना होता है और एल्गिन से बना होता है। और इनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड फुकोजैंथिन। इनका तुम क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से इनका कलर का डिफरेंस देख पाते हो। और रहते कहाँ हैं ये लोग, मराइन इन्वायरमेंट में। अब हम देखेंगे कि ये फूड कैसे स्टोर करते हैं, तो मैनिटोल के फॉर्म में, लैमेरिन के फॉर्म में और स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स इसका क्या हो गया, लैमिनेरिया, सरगैसम, एक्टोकार्पस और फ्यूकस। और ज़्यादातर इसका इकोनॉमिक यूज़ क्या है कि ये फूड में यूज़ होता है और एल्जिन इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। ये जो अपना एल्जिन है ना वो इंडस्ट्री में यूज़ होगा। अब आपका रेड अलगे देख लो। रेड अलगे देखो, ये जो चैप्टर है ना ये याद करने वाला चैप्टर है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब जब तुम सेल चैप्टर पे आओगे उसमें कॉन्सेप्ट आता है, ये सब सिर्फ याद करना है कि कहाँ हैबिटेट है, क्या दिखता है, कैसे दिखता है, बस। तो मेरे साथ याद करते चलोगे तो सब हो जाएगा। अब रेड अलगे का बात करते हैं, तो रेड अलगे भी पिगमेंट की वजह से कुछ रेड कलर में दिखते हैं, इनके अपीयरेंस की वजह से हमने इनका नामकरण किया। ठीक है, इसका हैबिटेट क्या होता है, मराइन हैबिटेट है और कुछ फ्रेश वाटर में रहता है, मतलब ये फ्रेश वाटर में भी सर्वाइव कर पा रहा है, मराइन वाटर में भी। इनका सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज से, पेक्टिन से और कुछ दूसरे कार्बोहाइड्रेट से भी। ठीक है, अब इनके पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और फाइकोएरिथ्रिन। और स्टोर फूड किस में करते हैं, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, तो ये दिस वाज ऑल अबाउट योर रोडोफाइसिया। अब एक चीज़ हम इनके बारे में समझते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या है, इसका क्या डिफरेंट फीचर है। तो इसका एग्जाम्पल अगर आप देखो, कुछ याद रहे ना रहे, मुझे पता है जेलिडियम तो आपको याद रहेगा ही। ठीक है, फिर पोरीफायरा आपको याद रह सकता है। अब इसका इकोनॉमिक यूज़ क्या है, तो अगार अगार जेल में ये यूज़ होता है। जो माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना उसमें अगार अगार जेल यूज़ होता है, तो ये बनाने के लिए हम लोग रेड अलगे लेते हैं।
ठीक है, फूड में यूज़ होता है। और सॉलिडिफाइंग एजेंट्स के रूप में, मतलब अगार अगार की बात कर रहे हैं तो उसके थ्रू सॉलिडिफाई हो जाए मेरा, ठीक है। अब आगे देखो, हम इसका अलगे का ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन, तो बेसिकली ये ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं, ज़्यादा इनमें कोई स्ट्रक्चर वक्चर का दिक्कत नहीं है, तो इसके वजह से ये जो मेजरली एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स ना उनके लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। देखो ना कितने अच्छे, इसलिए इनको अन्नदाता प्राणदाता कहा जाता है, जहाँ है वहाँ से फ़ायदा ही कर रहे हैं, ठीक है। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी हैं ये, मतलब एक्वेटिक फूड के ये बेस है। अब अगर ये टेरेस्ट्रियल होते हैं तो ये हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के बेस होते हैं। फूड क्या, अब फूड के रूप में कौन कौन यूज़ होता है, तो क्लोरेला और पोरीफायरा। क्लोरेला जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा हाई इन प्रोटीन रहता है, तो वो यूज़ होता है। इंडस्ट्री में यूज़ होता है अगार और एल्जिन। अब याद कैसे रखोगे, अलगे के ए से एक्वेटिक, एयर और इंडस्ट्री, ठीक है, ए आई याद रखना है। तो ये तीनों जगह इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है और हम यूज़ करते हैं। देखो बात करते करते अपना क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी और रोडोफाइसी ख़त्म हो गया। अभी समरी टेबल के थ्रू तुम्हारा सब पॉइंट्स ही कवर हो जाएगा। कुछ डाउट रहा तो कमेंट करते जाना, तो मैं बता दूंगी तुम लोगों को। अब हैबिटेट देखते, एक ही साथ सब हैबिटेट देख लेंगे। तुम ऑब्जर्व करोगे ज़्यादातर क्लासिफिकेशन के चैप्टर्स में ना मैं ऐसे टेबल बनाती हूँ कि एक ही साथ मेरा सब कवर हो जाए। तो अगर मैं हैबिटेट देखने जाऊँ ग्रीन अलगे का, तो कैसा है, फ्रेश वाटर है और कुछ मराइन है। अब मैं ब्राउन अलगे देखने गई तो ज़्यादातर मराइन है और रेयरली फ्रेश वाटर है। अब मैं रेड अलगे का देखी तो ज़्यादातर मराइन और कुछ फ्रेश वाटर है। सबका हैबिटेट मेरे को समझ गया। अब मैं बॉडी देखती हूँ तो ग्रीन अलगे का है यूनिसेलुलर बॉडी, कॉलोनियल बॉडी है, मतलब वो कॉलोनीज़ में रहते हैं, और फिलामेंटस बॉडी है। अब मैं अगर ब्राउन अलगे का बात करूँ तो ये सिंपल भी है, कुछ ब्रांच्ड है, अब बड़े बड़े सीवीड्स के फॉर्म में भी मिलते हैं। और अगर रेड अलगे का बात करूँ तो थैलॉइड शेप होता है इनका, फिलामेंटस होते हैं ये। तो ये तीनों के बॉडी फॉर्म हो गए। अब अगर मैं सेल वॉल का बात करूँ तो ग्रीन अलगे का सेल वॉल सेल्यूलोज से बना है, ब्राउन अलगे का सेल वॉल सेल्यूलोज से, फ्यूकेन से, एल्जिन से बना है, ठीक है। अब अगर मैं रेड अलगे का बात करूँ तो सेल्यूलोज, पेक्टिन और दूसरे कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट पिगमेंट्स। तो पिगमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है पेपर में। तो पिगमेंट्स किसका, ग्रीन अलगे में क्या क्या पिगमेंट्स है, तो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है। अब मैं अगर ब्राउन अलगे का बात करूँ तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फुकोजैंथिन, जिसके वजह से ब्राउन कलर आता है। अब मैं रेड अलगे का अगर बात करूं तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोएरिथ्रिन की वजह से रेड कलर का पिगमेंट आता है आप लोगों का, ठीक है। और फीचर्स देखते हैं। तो स्टोर कौन से फॉर्म में करते हैं ये लोग फूड, वो देख लेते हैं। तो ग्रीन अलगे स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर करता है, ब्राउन अलगे मैनिटोल, लेमिनिल और स्टार्च के फॉर्म में करेगा, और रेड अलगे जो है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। ये फूड स्टोर करने वाला भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके रख लेना। अब क्लोरोप्लास्ट का शेप देख लो। तो अगर क्लेमाइडीमोनास है तो कप शेप का होता है, स्पायरोगायरा है तो स्पाइरल शेप का, कारा है तो रेटिकुलेट शेप का, उलोथ्रिक्स है तो गर्डल के शेप में होगा। अब ब्राउन अलगे के शेप जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है, रेड अलगे का शेप जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। अब एग्जाम्पल, इसका एक एक एग्जाम्पल भी याद कर लो, बहुत हो जाएगा पेपर में लिखने के लिए। ग्रीन अलगे के लिए क्लेमाइडीमोनास याद रख लो, फिर उसके बाद में ब्राउन अलगे के लिए तुम लोग लैमेरिन याद रख लो, सरगैजम याद रख लो, जो याद रखना है। और रेड अलगे का एग्जाम्पल इसमें तुम लोग जेलेडियम याद रख लो, क्योंकि इससे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस याद रहेगा, ठीक है। कभी भी लिंक लगा के पढ़ोगे ना तो सब याद रहता है। अब मैं इन लोगों का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो भी देख लेती हूँ, और कुछ जो छोटे मोटे निमोनिक्स देखे थे वो भी इसमें हो जाएगा। तो अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है शॉर्ट नोट्स के लिए। पूछ लेते भैया कि बताओ क्लोरोफाइसिया का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या फेकोफाइसिया का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ऐसे पूछ लेते हैं। अब ये अच्छा बाय द वे ये जो अलगे है इनका ये तीनों नाम याद कैसे रहेगा मुझे, तो CPR, क्लोरोफाइसिया, फैकोफाइसिया और रोडोफाइसिया, ऐसे हमको याद रखना है। अब निमोनिक्स देखते चलते हैं। तो फूड के रूप में यूज़ होता है, प्रोटीन सोर्स है और ऑक्सीजन प्रोडक्शन करता है। अब ब्राउन अलगे का बात करें तो ये फूड के रूप में यूज़ होगा और एल्जिन के रूप में, हाइड्रोकोलाइड इंडस्ट्री में यूज़ होगा। अब मैं अगर रोडोफाइसिया यानी कि रेड अलगे का बात करूँ तो अगार अगार जेल, सॉलिडिफाइंग एजेंट, ये सब के रूप में यूज़ होता है, ठीक है। तो इतना अपने को समझ गया। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा जो निमोनिक है वो क्लोरोफाइसिया का ही है, यानी कि क्लासिक कार, SUV, एग्जाम्पल्स याद रखने के लिए। और अगर तुमको फायोफाइसिया के एग्जाम्पल्स याद रखने तो उसके लिए था लार्ज सीवीड्स इजीली फ्लोट, लेमनेरिया, सरगैजम, एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस।
और अगर तुम लोगों को रोडोफाइसिया के एग्जाम्पल्स याद रखना तो इट इज़ प्लीज़ गिव ग्लासिरेरिया चॉकलेट बिफोर पासिंग, तो उससे आपको एक एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने 2 एग्जाम्पल्स भी याद कर लिया ना, तुम पेपर लिख के आ सकते हो, सीईटी का भी पेपर हो जाएगा। बट अगर नीट कर रहे हो तो सारे एग्जाम्पल्स याद रखने, क्योंकि घुमा के क्वेश्चन करते वो लोग। ठीक है, तुमको तुम्हारा पहले टारगेट दिमाग में डालना पड़ेगा, क्या करने वाले हो। अब लेट्स टॉक अबाउट ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के जर्नल फीचर्स देखते हैं। अब जो थैलोफाइटा है उससे थोड़ा ऊपर आ गया अपना ब्रायोफाइटा। इसका हैबिटेट कैसा होता है, मॉइस्ट हैबिटेट है, शेडी टेरेस्ट्रियल प्लेसेस में ये अवेलेबल होता है। ठीक है, इसका बॉडी कैसा है, थैलॉइड शेप में, मतलब प्रॉपर डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है इनका, यानी लिवर वर्ड्स, हॉर्न वर्ड्स या फिर लीफी टाइप का इनका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इनमें इनका जो राइजोइड्स होता है वो यूनिसेल्युलर होता है अगर लिवर वर्ड्स है, मल्टी सेल्युलर होता है अगर मॉसेस है। और इनका लाइफ साइकिल कैसा है, डोमिनेंट गैमेटोफाइट है और डिपेंडेंट स्पोरोफाइट है। ये इनका लाइफ साइकिल है। मतलब गैमेटोफाइट के जब स्ट्रक्चर में रहता है तब वो डोमिनेंट रहेगा, और जब स्पोरोफाइट के स्टेज में रहेगा तो वो डिपेंडेंट रहता है। स्पोरोफाइट का स्टेज मतलब जब वो स्पोर्स के फॉर्म में है, और यहाँ गैमेटोफाइट का स्टेज मतलब जब वो गैमेट के फॉर्म में रहता है वो तब डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब गैमेटोफाइट में देखो क्या, तो इट इज़ ग्रीन फोटोसिंथेटिक थैलॉइड और लीफी, उस स्टेज में इनका ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। और स्पोरोफाइट मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग कैप्सूल्स इनमें प्रेजेंट रहेगा, और दे आर डिपेंडेंट। एंड ये जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये लाइफ साइकिल डाल दिया मैंने आप लोगों के लिए ब्रायोफाइटा का। अब ये लोग भी माइटोसिस और मियोसिस के स्टेज के थ्रू पूरा लाइफ साइकिल अपना कंप्लीट करते हैं। लाइफ साइकिल अपने बुक में नहीं है, लेकिन देख लोगे तो अच्छी बात होगी। ये देखो, ये एम्ब्रियो हो गया, ये डिप्लॉइड जाइगोट हो गया, फिर ये गैमेटोफाइट है, ये स्पोरोफाइटिक स्टेज है, यहाँ से स्पोर्स आए, फिर ये देखो ये स्पोर ने प्रोटोनेमा बनाया, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, फिर ये प्रोसीजर घूमते घूमते चलते जाते हैं, इसलिए तो इसको लाइफ का साइकिल कहते हैं। अब ये था तुम्हारा ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल्स। ये देखो, ये लिवर वर्ट, ये हॉर्न वर्ट, ये मॉसेस तुम लोगों को इस मौसम में बहुत दिखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, लिवर वर्ड्स के बारे में समझते हैं, यानी कि अब एग्जैक्टली इसके फीचर्स क्या क्या है वो सब हम देखेंगे। तो इसके फीचर्स क्या है, ये फ्लैट होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है, डॉर्सी वेंट्रल इसका थैलस है, मतलब इसका जो थैलस स्ट्रक्चर है ना वो डॉर्सल और वेंट्रल दोनों साइड प्रोमिनेंट इसका स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, और यूनिसेल्युलर में राइजोइड्स होते हैं। अब यहाँ पे तुम स्ट्रक्चर देख सकते हो कैसा फ्लैट में है, तो वही लिवर वर्ड का स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल इसमें रिक्सिया और मार्शेंटिया, और निमोनिक होगा इसका राउंड मैट्स, यानी कि R फॉर रिक्सिया एंड M फॉर मार्शेंटिया। एटलीस्ट एक एग्जाम्पल याद रखना इंपॉर्टेंट है, लिवर वर्ड्स बड़ा फेवरेट है उन लोगों का। दूसरा आपका हॉर्न वर्ड्स को देखो ना कैसे हॉर्न जैसा शेप है, एक टेंटिकल्स होते हैं ना वैसा शेप होता है इसका। इसका स्ट्रक्चर फ्लैट है बट हॉर्न लाइक स्पोरोफाइट्स प्रेजेंट है इसमें। एग्जाम्पल है इसका एंथ्रोसेरोस, इसका नाम ही देखो ना कैसे एंथ्रो, यानी कि एंथर प्रेजेंट है इसके ऊपर। ठीक है, एंटलर जैसा। अब अगर तुम लोग मॉसेस के बारे में बात करोगे तो मॉसेस क्या है, तो इसका फीचर कैसा होता है, इरेक्ट लीफी बॉडी होता है, मतलब ऐसे थोड़ा उठा हुआ लीफी बॉडी होता है। और प्रोटोनेमा मतलब जब जुवेनाइल स्टेज में होता है तो वो प्रोटोनेमा टाइप के अपीयरेंस में रहेगा, और मल्टी सेल्यूलर राइजोइड्स होते हैं इसमें। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है फुनेरिया, फिर उसके बाद में पॉलीट्राइकियम, फिर सेफेंगम। ठीक है, ये ज़्यादातर आपको ट्रैकिंग वैकिंग करने जाओगे ना तो तब मिलता है। अब समराइज़ कर लेते हैं तीनों चीज़ों को। तो ये आपका मॉसेस हो गया, फिर ये आपका हेपेटिस ये हो गया, फिर ये आपका एंथ्रोसिरेट ये हुआ। अब है क्या क्या देखो, इसमें बहुत सारे लीव्स प्रेजेंट होते हैं, स्टेम प्रेजेंट होते हैं, और ये ग्राउंड से ऊपर तक एकदम अपटाइट रहता है। और यहाँ पे ये जो बंदा है ना ये शेडी प्लेसेस में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और अगर तुम हॉर्नवर्ड्स के बारे में बात करो तो इनके पास स्पोर बियरिंग ब्रांचेस होते हैं जो कि हॉर्न्स की तरह दिखते हैं, तो वो दिखते वैसे नहीं इसलिए उनका नाम हॉर्नवर्ड्स डाल दिया है। ठीक है, आगे देखो। अब आगे हम लोग देखेंगे ब्रायोफाइटा की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। तो ये जो पीट मॉस होता है ना वो फ्यूल और सॉइल कंडीशनर की तरह यूज़ होता है। अब आप पैकिंग मटेरियल की तरह भी मॉसेस यूज़ होगा, मतलब अगर मुझे कुछ पैकिंग करनी है तो उसके लिए मैं मॉसेस यूज़ करती हूँ। फिर सॉइल फॉर्मेशन और इरोजन के प्रिवेंशन के लिए भी, मतलब ये पहला कॉलोनाइजर्स थे रॉक पे, अगर ये नहीं होते तो सॉइल प्रिवेंट कैसे रहता, मतलब ये अपराइट पकड़ के रखते हैं रूट्स को। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हमको हेल्पफुल हुआ है लॉन्गर रन में, क्योंकि स्टार्ट ही इनने किया था। अब मैं टेरिडोफाइटा के बारे में बात करूँगी। टेरिडोफाइटा जो है ना ये पहला वैस्कुलर लैंड प्लांट है, यानी कि इसके पास
डिफाइंड रूट शूट सब कुछ है, और ये टेरेस्ट्रियल है, ठीक है, मतलब इसके पास ट्रू रूट्स प्रेजेंट है, स्टेम्स है, लीव्स है, सब कुछ सच्चा सच्चा है इसके पास। इसका हैबिटेट कैसे होता है, मॉइस्ट होता है, शेडी होता है, और कुछ एक्वेटिक होता है, ठीक है, मतलब तीनों टाइप का चल रहा है इन लोगों का। इसके पास वैस्कुलर टिश्यू कैसा प्रेजेंट है, तो जाइलम ट्रैकेट्स में, फ्लोएम जो है वो सीव सेल्स में, मतलब इस ये वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है इसके पास। मैंने क्या बोला, ये वैस्कुलर प्लांट है, तो मतलब खाना और पानी दोनों प्रॉपरली इसके पास अरेंज रहेगा, क्योंकि वैस्कुलर डिफाइंड बंडल्स है इसके पास, ठीक है। अब मैं कुछ और जर्नल फीचर्स के बारे में बात करूँ तो इसका लीफ जो है ना वो माइक्रोफाइल्स रहा तो तुमको सेलेजिनेला में दिखेगा, और अगर मैक्रोफाइल्स दिखा तो वो नेफ्रोलेपिस में एग्जाम्पल्स दिखेगा। अगर बड़े लीव्स है मेरे पास तो नेफ्रोलेपिस का एग्जाम्पल बेस्ट है, और अगर छोटे लीव्स दिखे मुझे तो वो सेलेजिनेला में रहेंगे, ठीक है। और इसका अगर तुम एग्जाम्पल देखने जाओ तो ये देखो, तुम लोगों को प्रॉपर डिफाइंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, लैटरल वेन, मिड वेन, सब कुछ यहाँ पे। कंपाउंड लीव रहा तो ये टाइप का उसका स्ट्रक्चर रहेगा, सिंपल लीव रहा तो ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा। तो तुमको तीनों एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिखेंगे, जो सबके सब किसके अंदर आते हैं, टेरिडोफाइटा के अंदर आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप तुमको यहाँ तक समझते हुए चल रहा है। हम लोगों ने टेरिडोफाइटा तक कंप्लीट कर लिया है, मतलब ब्रायोफाइटा भी टेरिडोफाइटा चल रहा है। फिर उसके बाद में हम लोगों का एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, तो फिर अपना चैप्टर भी हो जाएगा और अपने को सब समझ भी जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लाऊंगी चैप्टर 4 और फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 5। मुझे पता है आप लोगों का जो टर्मिनल्स है ना उसमें चैप्टर 5 तक आने वाला है। और भी कुछ अगर डिफरेंस है, चेंजेस है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब टेरिडोफाइटा के लाइफ साइकिल और स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो स्पोरोफाइट में ना डिप्लॉयड होते हैं वो, मतलब 2n, फिर डोमिनेंट रहते हैं। अगर डोमिनेंट है मतलब दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर थिंग। अब मैं गैमेटोफाइटिक स्टेज के बारे में बात करूँ तो छोटा स्टेज होता है, इंडिपेंडेंट होता है वो, और बहुत छोटे टाइम के लिए रहता है। यहाँ पे एग्जांपल देख लो, ये स्पोरोफाइटिक स्टेज है, यानी कि 2n वाला स्टेज है, डिप्लॉयड स्टेज है। तो ये मेरे स्पोरोफाइट थे, इसने मियोसिस किया, मतलब 1 का 4 बनाना, रिडक्शनल डिवीजन भी करेगा, इक्वेशनल डिवीजन भी। फिर माइटोसिस हुआ, मतलब सेम बनाएगा। फिर गैमेटोफाइटिक स्टेज आया, गैमेट्स बना, जाइगोट बना, माइटोसिस हुआ, एंड द सर्कल कीप्स ऑन रिपीटिंग एंड रिपीटिंग। अब इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले वो गैमेटोफाइटिक स्टेज में था, बाद में स्पोरोफाइटिक स्टेज में बन रहा है, और ये चीज़ अल्टरनेट होते जा रही है, इसलिए तुमको टेरिडोफाइटा में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखता है, ठीक है। रुको ये थोड़ा ऊपर करती हूँ। तुम लोग ना ऐसे ही याद रखो कि S फॉर स्ट्रॉन्ग, तो स्पोरोफाइटिक स्टेज जो होता है ना स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा टाइम के लिए रहता है, और गैमेटोफाइट, G फॉर जेंटल, G फॉर गैमेटोफाइट, मतलब थोड़ा लॉन्ग लिव्ड नहीं होता, शॉर्ट लिव्ड होता है, इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग फीचर्स नहीं दिखा के लाएगा वो, ठीक है। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, तो फर्न्स को ऑर्नामेंटल तरीके से यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद में मेडिसिनल तरीके से भी हमारे टेरिडोफाइटा को यूज़ किया जाता है, और ये सॉइल को बाइंड करके रखने में हेल्प करता है। पहला लैंड वेस्कुलर प्लांट है ना, तो सॉइल इरोजन प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब देखो हम लोग फेनेरोगैम्स के बारे में पढ़ेंगे। फेनेरोगैम्स यानी कि जो विजिबली दिख के आता है। अब ध्यान से देखो, इसके फीचर्स क्या होते हैं, सीड प्रोड्यूसिंग होते हैं, मस्त सीड वीड प्रोड्यूस करेंगे, और ये दिखता है, इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विजिबल है। जब मैं क्रिप्टोगैम के बारे में बोल रही थी, मैं क्या बोलती, कुछ तो क्रिप्टिक है, कुछ तो हिडन है, तो क्या हिडन था, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और फेनेरोगैम में उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विजिबल होता है, मतलब। लेकिन इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस फॉर्म में है, फ्लावर्स के फॉर्म में होंगे या तो कोन के फॉर्म में। फ्लावर के फॉर्म में मतलब हायर ग्रुप ऑफ प्लांट, कोन्स के फॉर्म में मतलब थोड़ा लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट। डिवीजन इसमें क्या होगा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म थोड़ा लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट है, और एंजियोस्पर्म जो वो हायर ग्रुप ऑफ प्लांट है, ठीक है। अब आगे देखो, अब हम लोग समझेंगे थोड़ा जिम्नोस्पर्म के जनरल फीचर्स के बारे में। इसके सीड्स क्या होते हैं, नेकेड होते हैं, यानी कि कोई सीड के मतलब कोई फ्रूट के कवरिंग के अंदर नहीं रहेगा। इनका प्लांट बॉडी जो होता है ना स्पोरोफाइटिक होता है, और डिफ्रेंशिएटेड होता है रूट, स्टेम और लीव्स के फॉर्म में, ठीक है। अब इसका जो रूट होता है ना वो टैप रूट होता है, और कैरोलॉइड रूट्स भी प्रेजेंट होता है, और इनके पास ना माइक्रोराइजोइड रूट्स भी रहते हैं, ठीक है। बट इनमें क्या रहेगा कि इनके सीड्स जो है ना वो नेकेड है, मतलब इतना हायर ग्रुप ऑफ प्लांट नहीं है ये, बट एटलीस्ट वो पीछे वाले जो क्रिप्टोगैम्स है उनसे बड़ा है। देखो फिर असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है तुम्हारे जिम्नोस्पर्म्स के।
अब देखो इसके जनरल फीचर्स, जैसे स्टेम हो गया तो इरेक्टेड स्टेम होता है इसका, फिर सॉलिड होता है, सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंडर के शेप में होता है, और अनब्रांच्ड होता है, और ब्रांच रहा तो कॉनिफर्स के फॉर्म में। ठीक है, इसके लीव्स जो होते हैं वो डायमॉर्फिक होते हैं, यानी कि नीडल लाइक भी रहेगा, कभी कभी पिन्नेट होगा, और कभी कभी स्केल लीव्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब अलग अलग टाइप की चीज़ें इसमें एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप है ये ऑर्गेनिजम्स का। अब स्पोर्स देखो तो माइक्रोस्पोर्स, तो इसमें आ गया मेल और माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रो है इस मतलब छोटा, छोटा इसमें मेल है, तो माइक्रोस्पोर कौन होगा, फीमेल होगा। और कोन्स जो है वो मेल और फीमेल कोन्स दोनों में प्रेजेंट होता है। और इसका निमोनिक्स कैसे रखा है मैंने, कोन्स कैरी सीड, मतलब मेरे कोन्स के अंदर सीड है, क्योंकि सीड जो है वो कोई फ्रूट के अंदर कवर्ड नहीं है। इसका भी मैंने लाइफ साइकिल आप लोगों को दिखाया है, जो कि बुक में नहीं है, बट यू शुड नो। तो यहाँ पे भी मियोसिस और माइटोसिस के थ्रू सारी चीज़ें हो रही है। ये देखो तुम लोगों का मेल कोन और ये फीमेल कोन, ये ओव्यूलेट करेगा और ये पोलन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये देखो माइक्रोस्पोरेंजियम, फिर यहाँ पे तुम लोगों को मेगास्पोर दिखेगा, फीमेल गैमेटोफाइट का पूरा स्ट्रक्चर है, और उसी के थ्रू तो तुम्हारा स्पोरोफाइट बन के आता है, पूरा प्लांट बन के आता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल है इसका साइकस, पाइनस, फिर जिंको। इकोनॉमिक यूज़ क्या है, साइकस को ऑर्नामेंटल तरीके से यूज़ करते हैं, पाइनस को पाइनवुड या टर्पेंटाइन या रेजिन के फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम एक मिनट आओ, एंजियोस्पर्म्स अपना रहे क्या, एक मिनट मैं ऐड करती हूँ। एंजियोस्पर्म्स के बारे में अपन समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या है एंजियोस्पर्म। लगता है मैंने डिलीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं बात करूं एंजियोस्पर्म्स की, तो हमारा जो एंजियोस्पर्म है ना, उसका अगर मैं हैबिटेट देखूं, पहले मैं अगर एंजियोस्पर्म्स का हैबिटेट देखूं तो वो होता है टेरेस्ट्रियल। क्या है उसका हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। ठीक है, फिर अगर मैं एंजियोस्पर्म के सीड्स के बारे में बात करूं, अगर मैं एंजियोस्पर्म के सीड्स के बारे में बात करूं तो वो कवर्ड होते हैं। सीड्स कैसे रहते हैं, कवर्ड बाय फ्रूट्स। ठीक है, अब ये फ्रूट से कवर्ड है, इसके अंदर भी ना और क्लास आते हैं और डिफरेंस आते हैं। क्या आता है पता है इसके अंदर क्या क्या एग्जिस्ट करता है, तो इसके अंदर आएगा पहला, मैं एकदम शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बता रही हूँ, मोनोकोटिलीडॉन, और एक होता है डाइकोटिलीडोनस। ठीक है, अब मोनोकोटिलीडॉन यानी कि एक ही कोटिलीडॉन प्रेजेंट है, और डाइकोटिलीडोनस का मतलब क्या होता है कि ऐसे दो कोटिलीडॉन्स मेरे में प्रेजेंट है, ये और हायर ग्रुप हो गया। ठीक है, अब जो आपका मोनोकोटिलीडोनस होता है ना, इसके ना रूट्स फाइब्रस होते हैं, और जो डाइकोटिलीडोनस होता है ना, उसके टैप रूट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो एंजियोस्पर्म है ये उसकी बात है। अब आगे देखो, इनका रिप्रोडक्शन देखते हैं। मैंने ना स्लाइड डिलीट कर दिया, इसलिए तुम लोगों को थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। अब हम देखते हैं कि ये लोग रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं। ठीक है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं, और दोनों जो आपको देखो अब अलग अलग टाइप के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे दोनों सेक्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होना, मेल फीमेल एक ही फ्लावर में, एक होता है कि सेपरेटेड फ्लावर में भी प्रेजेंट है। यहाँ पे भी पोलन ग्रेन्स की वजह से होगा। इसमें भी जो फीमेल का स्पोर होता है ना, वो मैक्रो स्पोर्स होता है, और जो मेल का स्पोर्स होता है वो माइक्रो होता है। तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में डिफरेंस क्या आता है, सीड का। फिर वो कोन के थ्रू अपने स्पोर्स फैलाते हैं, हम कोन के थ्रू नहीं फैलाते। हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, वी हैव प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स,
और यही फ्लावर्स के वजह से मैं अपने पोलन को बाहर डालूंगी, फिर वो पोलन ग्रेन के वजह से हमारा पॉलिनेशन होगा और नया प्लांट आ जाएगा। ये सबसे हायर ग्रुप ऑफ प्लांट है और इनका वैस्कुलर बंडल्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है, डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में और क्या क्या एग्जाम्पल्स क्या क्या आ जाएंगे, तो हम ना सबसे बेसिक एग्जाम्पल लेके चलेंगे, जैसे मैंगो का ही ट्री हो गया, एकदम बेसिक एग्जाम्पल हो गया, हिबिस्कस का हो गया। तो ये सब किस में आ गए, तुम्हारे एंजियोस्पर्म्स में आ गए। और इसमें ना प्रेजेंस रहेगा फ्लावर का, यानी कि मेरे को कोई चीज़ हाइड करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, विजिबल है। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर देते हैं, विजिबल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारा, फ्लावर। फ्लावर जहाँ जहाँ पे रहा समझ जाना उसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया है। ठीक है, एकदम हायर ग्रुप ऑफ प्लांट है, टेरेस्ट्रियल है, इनका हैबिटेट वैसा है, और साथ में पोलन ग्रेन्स के थ्रू ये सारा अपना पॉलिनेशन सारी चीज़ें कंडक्ट करते हैं, और ये भी सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। ये भी एक तरीके से बेस है हमारे फूड चेन के। तो तुम अगर ऑब्जर्व करोगे ना, हमने जितना क्लासिफिकेशन अभी देखा, इसमें ना हर चीज़ कॉमन थी कि ये सब प्रोड्यूसर्स है। एनी हाउ ये फोटोसिंथेसिस ज़रूर करते हैं। डिफरेंस क्या आ गया इनका, किसी के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, किसी के पास वैस्कुलर बंडल है तो किसी के पास वैस्कुलर बंडल्स नहीं है, फिर किसी का हैबिटेट मराइन है, किसी का फ्रेश वाटर है, किसी का एक्वेटिक है। तो तुम डिफरेंस क्या देखोगे ना थ्रू आउट किंगडम प्लांटे में, कि जैसे वैस्कुलर बंडल, सीड प्रेजेंट होना, फिर उसके बाद में डिफाइंड फ्लावर नहीं है, हिडन है, तो ये चीज़ें डिफरेंट करती है उनको। लेकिन साथ में क्या लाती है कि उनके फीचर सेम होना, जैसे ग्रीन पिगमेंट्स होना उनके अंदर, क्लोरोफिल का पिगमेंट होना, फोटोसिंथेसिस करना, हमारे लिए प्रोड्यूसर बनना। जो एक्वेटिक प्लांट है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए बेस में फूड चेन बनाते हैं, उनके लिए बेस बनते हैं फूड चेन का। तो हर जगह ये एक तरीके से हेल्प ही करते आ रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर किंगडम प्लांटे। आई होप जितना मुझसे छोटा हो पाया लेक्चर, ये मैंने उतने छोटे लेक्चर में आप लोगों के लिए कवर किया, क्योंकि मुझे पता है टाइम बहुत प्रीशियस है। मैं नहीं चाहती तुम 4 घंटे का लेक्चर बैठ के देखो, तब तो तुम लाइव ही देख लेते। तो मैं यही चाहती हूँ कि 1 आवर के भी अंदर में तुम लोगों का ये पूरा रिविज़न हो जाए। जो डाउट आए तुम डालो कमेंट सेक्शन में, और इसका PDF जो है ना तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लेक्चर नोट्स करके। ठीक है, और टेलीग्राम पे तो मैं हूँ ही। मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ आऊँगी किंगडम एनिमेलिया, उसके बाद हम लोग सेल भी पढ़ लेंगे। ठीक है, सो लेट्स कैच अप लेटर। लाइक करना है वीडियो को, तुम्हारे लिए मैंने लाया है सच्ची, नहीं तो मेजर फोकस अभी मेरे को 12th पे ही डालना था, क्योंकि यार बेचारों के बोर्ड्स है ना, बहुत दुख की बात है बेचारों के लिए, खुशी की भी बात है। ठीक है, सो लेट्स कैच अप लेटर। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को बहुत सारा लाइक दे रहे हो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना अपने चैनल को। लेट्स कैच अप लेटर, बाय बाय।